हेलो फ्रेंड्स, टॉपिक है कंसिस्टेंट एंड नेवर एंडिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज द ओनली वे। राइटर अपनी जर्नी एज एन ऑथर शेयर कर रहे हैं। इस एपिसोड में वो बताना चाह रहे हैं कि लगातार प्रयास करना, एफर्ट करना, कंसिस्टेंट एफर्ट और इम्प्रूवमेंट, ये चीज़ों को पॉसिबल कर सकता है। वो ऐसे लिखने में या कंपोजिशंस लिखने में बहुत अच्छे नहीं थे स्कूल में भी, लेकिन एज एन ऑरेटर वो मुश्किल चीज़ को भी बहुत सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट करने की एबिलिटी रखते थे। वो बहुत उनमें लाइफ को कंसेप्चुअलाइज करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका था उनका, और उनको वो अपनी भाषा में लोगों को समझा सकते थे। बेसिकली उनके पास एक कंटेंट था लाइफ की वैल्यू के लिए। अब उन्होंने सोचा कि मेरे पास इतना कंटेंट है, तब उन्होंने लिखने की सोची। लेकिन उन्होंने सोचा कि उनकी राइटिंग को कौन पब्लिश करेगा। उन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की। इस तरह फ्रोज़न थॉट्स उन्होंने लिखी, लेकिन वो कहते हैं कि वो खुद के आर्टिकल पढ़ के भी उनको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी इंग्लिश की ग्रामर भी अच्छी नहीं है। फ्रोज़न थॉट्स की जो फर्स्ट कॉपी थी वो रीडर ने उनके मुंह पर फेंक कर मारी और चिल्लाया, डिस्गस्टिंग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फॉर्मेशन, और उनको बताया कि ये बिल्कुल भी अच्छी मैगज़ीन नहीं है। दिस मैगज़ीन इज़ वर्थ माई फुट। इस हर्ट से राइटर को एक बहुत ही इंस्पिरेशन मिली। उन्होंने कहा कि यदि कोई नाइफ़ आपकी तरफ फेंकता है तो उसको आपको हैंडल से कैच करना चाहिए, नॉट बाय ब्लेड। यानी वो छुरी या कांटा आपके लिए एक आपकी पूंजी बन जाता है, एक एडिशनल वेपन बन जाता है। वो सिचुएशन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। when the resource you have are greater than the situation you face। तो उन्होंने भी एक अपॉर्चुनिटी देखी। लक वो मीटिंग पॉइंट है उन अपॉर्चुनिटीज़ का जो आपके पास से गुजरती हैं, और आपकी अलर्टनेस उनको ग्रैब कर लेती है। तो राइटर ने कहा कि आई डिसाइडेड टू ऑथर माई लक। इसलिए उन्होंने उन इश्यूज़ के लिए एक टीम बनाई जो उनको ओवरकम कर सके, क्योंकि आपके पास सारा इंटेलिजेंस हो ये ज़रूरी नहीं है। और यदि आप जानते हो कि आपको अपने आसपास किस तरह के लोग रखने हैं, किस तरह के इंटेलिजेंट लोग रखने हैं, तो उन्होंने भी इस तरह के इंटेलिजेंट लोगों की एक टीम बनाई और फिर उन्होंने काम करना शुरू किया और ग्रामर पे उसके फंडामेंटल सीखे और डिज़ाइन सीखे, टेक्नोलॉजी सीखी। लिखने के बाद किस तरह से उसको प्रेजेंट करना है, इस तरह से उन्होंने एडिटिंग, पब्लिशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसको उन्होंने, उसकी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो समझी। वो सिचुएशन एक चैलेंज बनी उनके लिए जब वो सिचुएशन को फेस कर रहे थे। वो कहते हैं कि माई प्लाइट वॉज दैट आई हैड ए चैलेंज एट हैंड। मैं जो चेयर एज्यूम कर रहा था उसके लिए गुड इनफ नहीं था, इसीलिए मैंने कंसिस्टेंट और नेवर एंडिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए खुद को कमिट किया। एंड गॉट बेटर एट एवरीथिंग एंड आई हैड टू गेट बेटर एट। देयर आर नो स्टैग्नेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, दे आर डायनेमिक। इसलिए आपकी पर्सनल ग्रोथ को उसके साथ चलना पड़ेगा। बीइंग द एडिटर इज़ नॉट अ क्राउन गिवन टू मी
बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव अंडरटेकन। और आज उनकी वो बुक फ्रोज़न थॉट्स 65 कंट्रीज़ में पढ़ी जाती है एंड ओवर 450 लोकेशंस में इंडिया में। आज उनको अच्छा लगता है कि कोई भी फ्रोज़न थॉट्स की कॉपी को मुझ पर नहीं फेंकता। इट इज़ इवन मोर ग्रेटिफाइंग टू नो दैट अनपोस्टेड लेटर, जो इनकी ये बुक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी फ्रोज़न थॉट से ही पैदा हुई। टुडेज़ चैलेंज इज़ दैट द रोल अ पर्सन एज्यूम्स इज़ ग्रोइंग faster than the person. Efficiency and effectiveness happens when man keeps up with the pace of growth of his roles. Consistent and never ending self improvement is the only way. कोई भी हमेशा सफल नहीं होता। Nobody is destined to remain a failure either. और हमेशा कोई फेल भी नहीं होता। Success is failure delayed and failure is success delayed. Neither is failure final nor is success permanent. Today's success and today's failure are just another step in the long journey of life. Life is a game. Life एक गेम है. If you play this game long enough, you will make it. इसको खेलिए, पूरा अच्छे से खेलिए, बीच में इसको मत छोड़िए। डोंट क्विट मिडवे, प्ले टू द एंड एंड प्ले इट लॉन्ग इनफ। इवेंचुअली यू विल क्रॉस द फिनिश लाइन। आप ज़रूर फिनिश लाइन को क्रॉस